हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का एविजन के बैंकिंग चैनल पर। और आज हम लोग आरआरबी का न्यू सेशन लेकर आए हैं, आरआरबी डे 4 के नाम से। इसके पहले हम लोग जो 3 वीडियो दिए हुए हैं, 3 क्लासेस आपको रीजनिंग की मिल चुकी हैं। उसमें हम लोगों ने पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, आपका ब्लड रिलेशन तो अभी नहीं किया है, ब्लड रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग किया हुआ है, सिलॉक्स किया हुआ है, इनइक्वालिटी किया हुआ है। तो आरआरबी में जो जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आज भी आपके सामने एक पजल है और साथ में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको, पहले उससे क्वेश्चन सोल्व करिएगा। वहां से जो ना सोल्व हो या आपको आंसर मैच करवाना है, आप यहां से फिर मैच करवाइएगा। और बार बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं आपसे कि आपको ध्यान इस बात का रखना है कि टाइम आपको कम से कम लगाना है। तो टाइमर जरूर लगा के इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना चौथे दिन का पहला क्वेश्चन। पजल से ही शुरू करते हैं, पहले पजल बनाएंगे, उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन की ओर चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? देन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने एक पजल है और ये आसान पजल है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये आरआरबी क्लर्क के लेवल का है। आईबीपीएस आरआरबी का 2 नोटिफिकेशन है, एक आरआरबी क्लर्क, एक आरआरबी पीओ, मतलब ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1। जो ऑफिसर स्केल 1 है वो पीओ का है और ऑफिस असिस्टेंट वो आपका क्लर्क का है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्लर्क लेवल का है। पीओ में तो चांसेस बहुत कम है कि इस तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन क्लर्क में आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए कितना अच्छा बात है कि जैसा कि आपको पता है कि अपना पजल जो आता है वो आपको कम से कम आप सही बना लिए हो तो 5 क्वेश्चन आपको देके जाएगा। ये 5 नंबर बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, और आरआरबी क्लर्क में तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो, इतना आपके लिए वहां पर एरर ऑफ मार्जिन ना के बराबर रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या बोला हुआ है कि 8 पर्सन MNOPQRST आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन का तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, सारे के सारे लोग किधर फेस किए हुए हैं? नॉर्थ की तरफ। तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। बोला गया है कि Q सीट्स 4th टू राइट ऑफ M वेयर नाइदर ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि क्या बोल रहा है, Q सीट किसके 4th राइट में? M के। तो जब M के 4th राइट में है, M यहां पे है, इसका 4th राइट किधर होगा? ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि सारे पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। इसका राइट किस तरफ जाएगा? इस तरफ। और 4th राइट में कौन है? Q। Q है। कितने आराम से बोला है ये कि M के 4th राइट में Q है और कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। देखिए ये लाइन लिखा है ना, neither of them sit at the extreme end। उसमें से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। दैट मीन्स इसके पहले भी कोई ना कोई होगा, इसके बाद भी कोई ना कोई होगा। तो यहां पर आप देखिएगा कितने लोग हम प्लेस करवा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कोई और एक पर्सन बैठेगा क्योंकि टोटल 8 ही है। तो या तो वो पर्सन यहां पे बैठेगा M के बाद में इस साइड में, या फिर Q के इस साइड में। देखते हैं हम लोग कहां पे बैठेगा, क्या बैठेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 केसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे आसानी से और बनाया जा सकता है इस क्वेश्चंस को। एक केस में मैंने क्या किया, Q के इस तरफ 8वें पर्सन को बैठाया है और एक केस में मैंने M के इस तरफ 8वें पर्सन को बैठाया। क्लियर? 8 पर्सन बैठ गए हैं और सारे के सारे लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस है। नेक्स्ट बोला S सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। देखिए S सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, दैट मींस Q जहां भी होगा S उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो Q यहां पर है और नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो S कहां पे आएगा? S डेफिनेटली यहीं पे आएगा। इस केस में S यहां पे आएगा। बोलिए, इस लाइन से हम लोग इतना बना लिया, एकदम मने लल्लू क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 नंबर आपको दे के जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये। ओनली 3% सीट बिटवीन S एंड O। S और O के बीच में केवल और केवल कितने लोग हैं? 3%। इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ओनली 3% सीट्स बिटवीन S एंड O। S और O के बीच में 3 लोग हैं। तो S मेरा यहां पर है, तो O कहां आएगा? O आप देखोगे 3% गैप देखे, इस तरफ तो आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि टोटल तो 8 लोग हैं ना, यहाँ तो 8 लोग बैठ चुके हैं मेरे। यदि इस तरफ गए तो बोर्ड के बाहर निकल जाना पड़ेगा। जा ही कहाँ सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे इधर आए तो 1 2 3
ओ यहाँ पे आएगा। इस केस में देखें तो 1 2 3 यहाँ भी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज मेरे पास 8 ही पर्सन है, यहाँ पे बैठा दिया मैंने तो वो 9वां पर्सन हो जाएगा, इसलिए इस तरफ ही आएंगे और ओ मेरा यहाँ पे बैठेगा। एस और ओ के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट बोला है आर सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ ओ। आर ओ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, तो ओ मान क्या लेते हैं, यहीं पे बैठा ही है। ओ के सेकेंड राइट में आर है, तो ओ यहाँ है तो आर कहाँ आएगा, इस प्लेस पे, और इसमें ओ नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ओ यहाँ बैठा है, देन डेफिनेटली आर विल बी हेयर, इसके सेकेंड राइट में आर यहीं पे आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपको बार बार कई सारे पजल्स में देखने के लिए मिलेगा। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एम, आर एंड एम एज बिटवीन एस एंड टी। मतलब बोल रहा है ये कि आर और एम के बीच में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लोग बोला है कि एस एंड टी के बीच में बैठेंगे। तो जहां पे एस और टी के बीच में जितने लोग बैठेंगे आर और एम के बीच में उतने ही लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे बताओ आर और एम के बीच में कौन बैठा है, कोई नहीं। जब आर और एम के बीच में यहाँ कोई नहीं बैठा है तो यहाँ भी एस और टी के बीच में कोई नहीं बैठेगा। तो एक चीज देखो, इस तरह तो टी को आप बैठा नहीं सकते हैं, तो टी को हमको कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पे। और क्या डायरेक्शन मेंशन है कि आर पहले आएगा कि एम पहले, नहीं है। नहीं है तो हमको भी क्या लेना देना है, बस जितने लोग आर एम के बीच में हैं उतने ही लोग एस टी के। तो आर एम के बीच में कोई नहीं है, एस टी के बीच में भी कोई नहीं होगा। यहाँ भी देखें तो आर एम के बीच में कोई नहीं है तो एस टी के बीच में भी कोई नहीं होगा, देन टी विल बी हेयर। नाउ ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड एन। टी और एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग होंगे। तो टी यहाँ पर है 1 2, इधर तो जा नहीं सकते हैं तो इधर ही आना होगा कि टी और एन के बीच में 2 लोग हैं, तो टी और एन के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इस तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि टी मेरा यहाँ है, तो टी और एन के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो 2 लोग यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, तो एन मेरा यहाँ पे आएगा। और सब के सब किस तरफ देख रहे हैं, तो बोलोगे कि सर सारे के सारे पर्सन नॉर्थ की डायरेक्शन में ही फेस करके बैठे हुए हैं। चलो यहाँ तक मेरा सारा पजल सही जा रहा है, मतलब 2 के दोनों पजल सही जा रहे हैं। तो हम किसको गलत करें किसको सही, देखते हैं। आगे कुछ है और बोला है कि टी एंड एन के बीच में कितने लोग हैं, 2। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। क्या बोल रहा है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, दैट मीन्स एन का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, पी। तो पी के लिए ऊपर में कहाँ जगह बचा है, सिर्फ यहीं पर ना। तो यदि आप यहाँ पी को बैठा दिए तो ये केस तो रॉन्ग हो चुका है, और इस केस में यहाँ पे P बैठ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि N और P एक साथ नहीं आएंगे। तो ये वाला केस आपका सही है, और इसके साथ ही ये पजल आपका बन चुका है। सिटिंग अरेंजमेंट बोले तो छोटा सा था, आराम से बन गया है। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एज मेनी पर्सन सीट टू लेफ्ट ऑफ P एज टू राइट ऑफ। मतलब बोल रहा है कि P के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही राइट में हैं किसके पर्सन, किस पर्सन के। तो यहां पर देखो P के लेफ्ट में ये वाला केस सही है ना, POM RTSQN लिख लेते हैं इसको पहले, एक POM RTSQ और N, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। तो बोल रहा है कि P के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही राइट होंगे किसके। तो यहाँ पे देखो P के लेफ्ट में कितने हैं, अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये लेफ्ट होगा ना इसका, तो इसके लेफ्ट में कौन है, कोई नहीं है, 0 पर्सन। तो यहाँ पे इसके राइट में देखना होगा कितने पर्सन है, 0। तो N के राइट में कितने पर्सन है, 0। तो आंसर विल बी N। N का मतलब ऑप्शन नंबर E, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑल द पर्सन आर मेड टू सीट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। बोल रहा है कि सारे पर्सन को जैसा हम लोग का पजल बना है वैसे ना अरेंज करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाते तो कौन पर्सन सेम पोजीशन पर बैठता, मतलब अनचेंज नहीं होता, मतलब अनचेंज रहता कि उसका पोजीशन बदलता नहीं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, M, लेफ्ट हैंड से उसको बैठाना था, MNOPQRST। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, M है, N है, O है, P है, Q है, R है, S है, T है ना।
कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं बैठा है, सब अपना प्लेस चेंज कर दिए हैं। तो सब अपना जब प्लेस चेंज कर दिए हैं तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमारे पजल में और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेम प्लेस पे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो वन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एस? एन का पोजीशन क्या है एस के रिस्पेक्ट में? अब इसको भूल जाइए, अब इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ही इसमें बात करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एस? ये बोला ना, हाँ। तो एस के रिस्पेक्ट में एन की पोजीशन क्या है? तो यहां पर देखो मेरे भाई, एस यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में एन कहाँ है? तो एस ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो एन आपको दिखेगा इसके सेकंड राइट में है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो एन इसके सेकंड राइट में है। एस के सेकंड राइट में कौन है? एन। तो देखो यहाँ पे क्या सेकंड राइट है? सेकंड टू द राइट, यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बात? विथ रिस्पेक्ट टू एस हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट? इसमें से 3 ऑप्शन दिया गया है, कौन इसमें सही है कौन नहीं है उसको देख लेते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट टू राइट ऑफ क्यू? क्या क्यू के राइट में 2 लोग हैं? नहीं है, क्यू के राइट में 2 लोग नहीं हैं, तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट बोला है बोथ ओ एंड एम आर इमीडिएट नेबर। चेक करो, और एम, यस, ओ एम इमीडिएट नेबर हैं, तो जब ओ एम इमीडिएट नेबर हैं देन डेफिनेटली 2 सही है। एस सीट सेकेंड राइट ऑफ आर? क्या एस आर के सेकेंड राइट में है? चेक करो, एस, यस, आर के सेकेंड राइट में एस है, तो जब आर के सेकेंड राइट में एस है देन डेफिनेटली यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो 2 एंड 3 बोथ आर राइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आप जा सकते हो सी के साथ, ठीक है, क्योंकि सी में आपको 2 और 3 सही है, बाकी पहला हम लोग देखें तो गलत है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का देखें तो क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी? तो पी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो बताओ देख के कि पी के इमीडिएट राइट में कौन है? ओ। पी के इमीडिएट राइट में कौन है? ओ। तो चेक करो, क्या यहाँ ऑप्शन ओ दिया गया है? तो आपको ओ ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या है? इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, कहीं ना कहीं वहां से आपको हिंट मिल जाएगा। बोल रहा द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो चेक करो तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एम यहाँ पे है, तो एम का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, तो कौन बैठा है? ओ, ठीक है। तो डायरेक्ट ओ का नाम न देके इनडायरेक्ट दिया गया है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कौन बैठा है? एम के, तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है और आंसर हमारा ओ आया था, देन आंसर विल बी बी, ठीक है। तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये पजल हो गया, आसान था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है इसका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो आप यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप एक बार थोड़ा पीडीएफ को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, तो आपको देखिए ना 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। तो जब 3-4 क्वेश्चन देखने मिल रहा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो भाई आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि आएगा आपको। चलिए देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आइएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा फिर इसका। देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रख के बनाना पड़ेगा। क्या बोला है? सैम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। सैम जो है पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, इन विच डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन में। तो सैम मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा ये पर्सन, सैम ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। एक मिनट, सैम को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया है, किस डायरेक्शन में? फ्रॉम पॉइंट ए से वो चलना शुरू किया है पर्सन ईस्ट की तरफ। कितना चला है? वॉक 6 मीटर, 6 मीटर चला है। टू रीच पॉइंट जी, यहाँ पे वो जी पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है, दिख रहा है इतना। जो लाइन यहाँ लिखा गया है उसी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 11 मीटर टू रीच पॉइंट एन। तो यहाँ से राइट टर्न किधर जाएगा वो? तो इस पॉइंट से राइट टर्न जाएगा, बताओ किधर, नॉर्थ या साउथ? डेफिनेटली यहाँ से साउथ की तरफ जाएगा। तो जब यहाँ से साउथ की तरफ कितना गया है? 11 मीटर,
तो यहाँ कहीं जाएगा ये 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर यहाँ से चला गया और पॉइंट किस पे गया है, 11 मीटर टू रीच पॉइंट N, ठीक है, N पॉइंट पे गया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वेयर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट F। यहाँ से 4 मीटर वो गया है, अगेन यहाँ से जब 4 मीटर जाएगा तो रीच पॉइंट F पे, ठीक है। यहाँ से F पॉइंट पे वो गया है 4 मीटर लेफ्ट जाने के बाद। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है देन ही अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 मीटर टू रीच पॉइंट H। यहाँ से इस पॉइंट से अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया है, तो यहाँ से लेफ्ट लेके किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट उसका अपसाइड हो रहा है। और कितना जा रहा है, तो 9 मीटर जा रहा है। अब एक बात का ध्यान रखो, देखो ये लेंथ मेरी 11 मीटर है, 11 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली 9 इससे तो कम ही जाएगा, तो इससे कम जाएगा तो 9 यहीं कहीं रुक जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे रखा है इसने H, इस पॉइंट का नाम दे रखा है उसने H। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये आधा ही अभी आपका सोल्व हुआ है, क्योंकि एक पर्सन था सैम और नेक्स्ट पर्सन है टॉम, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा वॉकिंग यहाँ कराना होगा ताकि आपका मैच हो सके वो चीज। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट दूसरे पेन से करते हैं। इसमें बोला गया है कि टॉम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट Q टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच पॉइंट J। अब क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा एक रफ वे में आप लिख लो, अदरवाइज इसको आप बैठा नहीं पाओगे। तो रफ वर्क में इसको हम लोग साइड में लिखते हैं और देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या कितनी दूरी चल रहा है। टॉम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट Q टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। Q पॉइंट से टॉम जो है चलना शुरू किया है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। कितना, Q नॉर्थ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर चल रहा है टू रीच पॉइंट J। और ये J पॉइंट पे पहुंच गया है। Q से J तक पहुंचने के लिए 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला है। देन बोल रहा है कि देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर। ओके, यहाँ से उसने 10 मीटर लेफ्ट, तो इधर से लेफ्ट जाएगा किस साइड, इस साइड जाएगा ना, इस साइड। तो इधर हम लोग 10 मीटर जाएंगे, तो इसको एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा दूसरे पार्ट में इसको बना लिया जाए, ठीक है। चलो सैम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सैम के लिए उस वहाँ पे लिखा गया है, टॉम के लिए यहाँ बात कर लें कि यहाँ पे ये Q पॉइंट से जा रहा है किधर, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, और उस पॉइंट का नाम है जो कि J। तो यहाँ से J, और यहाँ से ये लेफ्ट जा रहा है। यहाँ से लेफ्ट कितना जा रहा है, तो वहाँ पे देखो लिखा गया है 10 मीटर, ठीक है। वॉक्स फॉर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट D। यहाँ से 10 मीटर गया है और कहाँ तक पहुँचा, D पॉइंट पे। क्लियर है। D पॉइंट पे जब वो पहुँच चुका है, वहाँ से अगेन उसने टर्न लिया है। क्या टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, एंड वॉक फॉर 7 मीटर। अगेन वहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद 7 मीटर वो अगेन चल रहा है। तो यहाँ से अगेन उसको लेफ्ट टर्न लेंगे तो किधर जाएगा, नीचे साइड। 5 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 और ये 2, तभी तो टोटल 7 होगा। और 7 मीटर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर गया था। किस पॉइंट पे पहुँचा है, M पॉइंट पे। क्लियर। तो यहाँ पर M पॉइंट है। नेक्स्ट बोला है कि वेयर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक फॉर 12 मीटर टू रीच पॉइंट H। अगेन इसने यहाँ से भाई साहब ले लिया है लेफ्ट टर्न। तो यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लेगा तो एक चीज़ बताओ, टोटल 12 मीटर चल रहा है, तो 10 मीटर तो कवर करके आगे निकल जाएगा ना। 10 मीटर जब कवर करके आगे निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो ये कितना बचा, ये 2 मीटर। टोटल तो 12 ही मीटर चलना है उसको, H। ये है टॉम का डायरेक्शन, ये है सैम का डायरेक्शन। हमको इन लोगों को मर्ज करना होगा। तो आप एक चीज़ देखो, इसमें पॉइंट क्या क्या है। सैम वाले में पॉइंट है A, G, N, F, H, और टॉम वाले में क्या क्या है। टॉम वाले में आपको दिख रहा होगा कि D, J, Q, M, H। तो सिर्फ और सिर्फ H दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग H को मर्ज करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग का डायरेक्शन इसका बनेगा। तो H से M की तरफ गया है वो 12 मीटर, तो इसको मर्ज किया जाए तो H यहाँ है, यहाँ से 2 और टोटल 10 मीटर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2, कितना हो गया ये 4,
और टोटल ये 6 ये 2, 8 मीटर का यहाँ तक डिस्टेंस हो रहा है। तो ये टोटल 12 हो चुका है, m यहाँ कहीं रहेगा। अब m के ऊपर कौन है, देखो m के ऊपर में d है 2 मीटर, फिर उसके ऊपर 5 मीटर। तो m से 2 मीटर देखा जाए तो ये 2 मीटर हो गया, और यहाँ से 5 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो d मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में बोला है 10 मीटर फिर से स्ट्रेट चलना है इस तरफ, और 10 मीटर यहाँ से जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 6 2 और यहाँ से अगेन 2, टोटल यहाँ तक 10 मीटर हो गया है, जो कि दे रखा है j की वैल्यू, ये हो गया j। और यहाँ से फिर 5 मीटर नीचे q, यहाँ से फिर 5 मीटर नीचे q हम लोग देखें तो यहीं पे पहुँचेंगे, और ये q, और यही प्लेस था मेरा टॉम का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कम से कम आएगा। तो ये जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है ये टॉम का डायरेक्शन है, जो रेड लाइन में दिख रहा है ये सैम का डायरेक्शन है। चलिए तो हम लोग इसको मैच करवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे सोल्व होगा। तो पहले बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर्स दिया गया है, उसमें से 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई 4 सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है और एक कोई डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये MQ AJ GH। चलिए आइए देखते हैं MQ कहाँ पे है। तो M यहाँ पे है, पहला है MQ, नेक्स्ट था AJ GH, AJ GH, और 2 है NH GJ, NH एंड GJ। चलो मैच कराओ। M यहाँ पे है, Q कहाँ पे है मेरा, इस डायरेक्शन में है। M यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो M और Q के बीच में डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। M यहाँ पे है तो M के नॉर्थ और ये ईस्ट, तो MQ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। AJ, A यहाँ पे है, J यहाँ पे है, तो A के नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो AJ भी नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत बढ़िया। GH, G कहाँ पे है मेरा, तो G दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, और H यहाँ पे है, तो GH ये देखो ये क्या है, साउथ ईस्ट। GH जो है वो साउथ ईस्ट है, यही कहीं ना कहीं डिफरेंट लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। NH, N यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो यस नॉर्थ ईस्ट, ये भी इसके नॉर्थ ईस्ट में है। और GJ को हम लोग देखें तो G यहाँ पे है, J यहाँ पे है, तो G के नॉर्थ और ये ईस्ट में हो जाएगा, मतलब ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो सब नॉर्थ ईस्ट में है सिवाय GH के, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, GH, ठीक है, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू A। Q का डायरेक्शन क्या है A के रिस्पेक्ट में, आओ मैच करवाते हैं। A यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो A से Q किधर है, ईस्ट की तरफ। A यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो ये इसके ईस्ट की तरफ है। कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 2 ही होगा ना, क्योंकि टोटल मेरा 4, ये टोटल मेरा 4 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा, 2 बचा। तो जब ये 2 बचा तो टोटली A से लेके Q का डिस्टेंस 8 मीटर होगा। AQ का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हो जाएगा, किधर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर। तो हम लोग यहाँ पे देखें ईस्ट डायरेक्शन की ओर 8 मीटर ईस्ट, ऑप्शन E, ऑप्शन E इसका सही आंसर है। समझ में आया बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड H। G और H के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो बताना है आपको। तो G कहाँ है, यहाँ है, H कहाँ है, यहाँ है। चलो G और H के बीच में यदि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना रहा तो कैसे दिखेंगे, देखो ये डिस्टेंस कितना 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना 4 मीटर, ये 4 है और ये कितना 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 और टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है, मतलब GN की बात करें तो 11 मीटर है, HF की बात करें तो 9 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 9 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 2 मीटर ही बचा बस। तो बोल रहा है कि ये 2 है, ये 4 है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी को बोलते हैं हम लोग। तो कितना होगा ये, पाइथागोरस याद है, तो पाइथागोरस लगाइए यहाँ पे, फट से निकल जाएगा ये। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 16 4 20, 20 का अंडर रूट, और ये 20 अंडर रूट को कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 2√5। 20 रूट से लिख सकते हैं इसको भाई, 4 × 5
का अंडर रूट, तो 4 बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा 2, 2 रूट 5, तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 रूट 5 ऑप्शन नंबर डी, तो डी के साथ हम लोग जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। देन और एक डिस्टेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं, छोटा क्वेश्चन है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, बट इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ये आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ d। y जो है, देखो y जो है वो d से 5 मीटर नॉर्थ में है, ठीक। t इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ g, ओके। अब t बोल रहा है कि वो g से 10 मीटर नॉर्थ में है। इसको अभी यहां पर इसलिए नहीं बैठा है कि हो सकता है कि मेरे को और थोड़ा सा लंबा कम करना पड़ेगा इस चीज को, अदरवाइज ये फिट नहीं हो पाएगा इसमें। हाँ चलिए अब ठीक है। y और d के बीच में कितना लेंथ है 5 मीटर का, t और g के बीच में कितना है 10 मीटर का। नेक्स्ट बोल रहा है विच इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ d, ओके ओके, विच इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ d। इसका क्या मतलब हुआ कि g जो है वो ईस्ट में है d के, g जो है ईस्ट में है d के 14 मीटर, क्लियर। और g से t मेरा 10 मीटर ऊपर की तरफ था, तो ऑलमोस्ट मेरा t यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 5 ये हुआ और 5 ये हुआ, टोटल 10 मीटर मेरा निकल गया। नेक्स्ट बोला है नेक्स्ट लाइन में कि k इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ t। k जो है t से वेस्ट की तरफ है, तो t मेरा यहाँ है, तो वेस्ट किधर होगा इसका, इस तरफ, कितना 8 मीटर। तो 8 मीटर हम लोग जानते हैं कि ये टोटल 14 है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच तक में ही आके रुक गया होगा, तो k यहाँ पे होगा 8 मीटर वेस्ट ऑफ t। a इज 12 मीटर साउथ ऑफ k। a जो है k से साउथ है, नीचे है साउथ की तरफ, कितना 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 10, तो नीचे और कितना आगे बढ़ जाएगा, और नीचे आगे बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर, जो कि क्या नाम था इसका, k इज a 12 मीटर साउथ ऑफ k। तो k से a 12 मीटर है ना, टोटल ये कितना हो गया 10 और ये 2, बस। j इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ a। j जो है वो a से कितना है 6 मीटर वेस्ट। तो एक बात बताओ ये कितना होगा, ये डिस्टेंस पहले बताओ कि कितना होगा, देन हम लोग आराम से आप बना लेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा 8 ना, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, चलो ये 8 होगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये कितना हो गया 6। तो जब ये 6 हो गया है, तो यहाँ से बोला है कि a से वेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे 6 मीटर, तो 6 यहाँ आएगा और j यहाँ आ जाएगा। पूरा अरेंजमेंट ये यही है डायरेक्शन का, इस क्वेश्चन का पूरा जो अब डायरेक्शन का देखेंगे तो यही है। अब इससे आराम से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ x इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ a, ओके, x जो है a से 2 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो बनाओ तो a यहाँ पर है, x इससे 2 मीटर नॉर्थ, मतलब x यहाँ आएगा, x इस पॉइंट पे आएगा, 2 मीटर नॉर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे तो यस। तो बोल रहा है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन x एंड d इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले आप पता करो कि x d का डिस्टेंस कितना है। तो x d का डिस्टेंस हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे x और d का डिस्टेंस कितना 6 मीटर। तो जब x d का 6 मीटर है तो पता करो और 6 कहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे दिख रहा है कि j और a का डिस्टेंस कितना है 6। तो x d भी 6 है और j a भी मेरा 6 आ रहा है। तो देखिए तो j a कहीं है, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तो यहाँ पर हो गया क्या, ऑप्शन सी सही आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने 10वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जे। टी का डायरेक्शन क्या है जे के रिस्पेक्ट में, आओ देखते हैं। टी का डायरेक्शन हम लोग देखें जे के रिस्पेक्ट में, तो टी कहाँ पे है, टी मेरा यहाँ पे है, जे मेरा यहाँ पे है, तो जे से नॉर्थ और ईस्ट, तो जे से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेरा टी है, जे से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेरा टी है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे जो है टी जो है वो जे से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बात समझ में आई? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। और ये मान के रखिए डेफिनेटली आपको इतना बता रहे हैं कि इसी तरह का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको IBPS RRB के एग्जाम में दिखेगा।
लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, ये बात करें हम लोग, देखिए ये जो क्वेश्चन किए हैं ना हम लोग, ये वाला ये आरआरबी क्लर्क लेवल का है। ठीक, बट इसकी बात करें जो इसका पहले वाला डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ये वाला ये पीओ लेवल का है। पीओ में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, बाकी क्वेश्चन डुएबल है ये सब, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग कम से कम लगाइएगा। और बात करें इस पजल की, तो पजल तो आज हम लोग का आसान था, काफ़ी आसान पजल था आज का। ठीक है, तो इस पजल को भी आप लोग ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन आपको एकदम रेलिवेंट लेके आया जा रहा है, वैसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं, जो एग्जाम एकदम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, सेशंस को हमारे देखते रहिए रेगुलर। जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।